सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का है, इस देश की गरीबी, बेरोजगारी, महिलाओं पे बढ़ता अत्याचार और ये मणिपुर जैसी घटनाएं, इन मुद्दों पे चर्चा होनी जरूरी है। जात पात धर्म इस नाम पे डिबेट हो रहा है, कौन नेता क्या बयान दे उस पे नाम पे डिबेट हो रहा है, क्यों नहीं असली मुद्दों पे डिबेट होता है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार के द्वारा प्रासंगिक मुद्दों पे चर्चा नहीं की जा रही है। इस देश में जो सरकार है वो अडानी अंबानी की पैर में इस तरह से पागल हो चुकी है कि पूरे देश के संसाधनों को, सब चीज को तोड़ मरोड़ कर, नियम को ताक में रखकर पूरे देश को आज कहीं ना कहीं अडानी अंबानी के हाथ में दे रही है। ये आवाज, ये मार्च उस रोष के खिलाफ जनता के बीच में सरकार को लेके है। ये आवाज मणिपुर के लोगों के लिए है जिनके साथ हम खड़े हैं, और जब तक उनके इंसाफ इस देश की जनता को नहीं दिलाते हैं, अराजकता के माहौल को दूर नहीं करते हैं, तब तक सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी। मणिपुर में हो रही हिंसा और गौतम अडानी पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर प्रधानमंत्री की चुप्पी है, और इसी को लेकर आज झारखंड कांग्रेस राजभवन घेराव करने पहुंची है। हमारे साथ कांग्रेस के बड़े नेता कुमार राजा हैं। क्यों आना पड़ा आज आप लोग को राजभवन घेराव करने? आज मणिपुर की घटना को शुरू हुए लगभग साल बीत गए। ऐसा प्रतीत होता है कि मणिपुर भारत के नक्शे से बाहर हो गया। एक छोटा सा वीडियो कुछ सेकंड का जब वहां से बाहर निकलता है तो इस देश में नहीं पूरे दुनिया में हम शर्मसार हो जाते हैं कि देश में महिलाओं को जो भगवान का और माता का दर्जा दिया जाता है वहाँ पर इनके साथ क्या हो रहा है। इस देश में आज जिस तरीके से अराजकता का माहौल फैला हुआ है, अराजकता एनार्की का माहौल, लगता है सरकार ही नहीं है। आखिर मणिपुर के लोग की सूद कौन लेगा? हमारे नेता राहुल गांधी ने जब यात्रा की शुरुआत की तो मणिपुर से शुरुआत किया और मुंबई तक गए। मणिपुर के जाने के शुरुआत करने के पीछे की मंशा उनकी यह थी कि वहाँ के लोगों को विश्वास दिलाना चाहते थे कि सरकार भले आपके साथ नहीं हो लेकिन हम आपके साथ है। कांग्रेस पार्टी आपके संघर्ष में आपके साथ है, इंडिया गठबंधन आपके साथ है, और आपकी हर समस्या को लेके कहीं ना कहीं हमें पता है, तकलीफ है, और हम चाहते हैं आपके लिए संघर्ष करें, आपका समाधान निकाले। लेकिन इस देश में जो सरकार है वो अडानी अंबानी की पैर में इस तरह से पागल हो चुकी है कि पूरे देश के संसाधनों को, सब चीज को तोड़ मरोड़ कर, नियम को ताक में रखकर पूरे देश को आज कहीं ना कहीं अडानी अंबानी के हाथ में दे रही है। ये आवाज, ये मार्च उस रोष के खिलाफ जनता के बीच में सरकार को लेके है। ये आवाज मणिपुर के लोगों के लिए है जिनके साथ हम खड़े हैं, और जब तक उनके इंसाफ इस देश की जनता को हम नहीं दिलाते हैं, अराजकता के माहौल को दूर नहीं करते हैं, तब तक सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई हमारी चलती रहेगी। क्या इस बात की मांग भी कांग्रेस कर रही है कि प्रधानमंत्री की जवाबदेही इन चीजों पर बनती है? आपको नहीं लगता है? किसकी जवाबदेही बनती है? ये मांग हम करते हैं और करते आ रहे हैं। हम नेता राहुल गांधी जी, खड़गे जी, प्रियंका गांधी जी, हमारे तमाम नेता इस बात के खिलाफ लगातार मुखर हो रहे हैं। मुखर होने की बात छोड़िए, वहाँ जाके हम नेता तो कार्यक्रम करके आए। इतने बड़े पूरे देश का जो एक यात्रा उसकी शुरुआत राहुल जी ने वहाँ की। कहीं और से हो सकता था ना, पूरा देश खाली था, लेकिन कारण क्या था इसके पीछे? इस वहाँ के लोगों को और इस देश की जनता को विश्वास दिलाना चाहते हैं कि सरकार हो ना हो, हम लगातार आपके साथ खड़े थे। ये देश हमने ही बनाया है और हम ही संभालेंगे और हम ही संभालेंगे, ये जनता को हम बताना चाहते हैं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी देश नहीं संभाल पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं संभाल पा रहे हैं, बिल्कुल नहीं संभाल पा रहे हैं। इस देश में जिस तरीके का माहौल है, यहाँ पर बांटने का प्रयास किया जा रहा है, और मणिपुर फिर बार बार मणिपुर की घटना को मैं रिपीट करता हूँ, चूंकि आज मुद्दा सबसे बड़ा वही है कि क्यों सूद लेने नहीं जा रहे हैं, क्यों आपके मीडिया के साथ भी कहानियां स्टोरी नहीं दिखा रहे हैं, किसी पे डिबेट होता है। आप देखे चैनल खोल के, जात पात धर्म इस नाम पे डिबेट हो रहा है, कौन नेता क्या बयान दे उस पे नाम पे डिबेट हो रहा है, क्यों नहीं असली मुद्दों पे डिबेट होता है। इस देश की सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार के द्वारा प्रासंगिक मुद्दों पे चर्चा नहीं की जा रही है। बहुत सारे मीडिया चैनलों के द्वारा प्रासंगिक मुद्दों पे चर्चा नहीं की जा रही है। प्रासंगिक मुद्दा से मेरा मानना यह है कि जिस मुद्दे से किसी एक भी व्यक्ति के जीवन में अंतर पड़ता है, मुद्दा प्रासंगिक है। अगर किसी के घर के बाहर कचरा पड़ा है, उस मुद्दे को मैं प्रासंगिक मानता हूँ, लेकिन जात के नाम पे, धर्म के नाम पे, बांटने के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे अगर चर्चा होती है तो मेरे हिसाब से वह मुद्दा अप्रासंगिक है। और आज से सबसे बड़ा मुद्दा इस देश का है, इस देश की गरीबी, बेरोजगारी, महिलाओं पे बढ़ता अत्याचार और ये मणिपुर जैसी घटनाएं, इन मुद्दों पर चर्चा होनी जरूरी है। और चर्चा की शुरुआत के लिए आज हम पैदल निकले। इस देश की जनता की अपील करते हैं कि सही मुद्दों पे बात कीजिए, और इस सरकार के खिलाफ आवाज उठाना जरूरी है। थोड़ा करवट इस देश की जनता ने मिजाज बदला था, मोदी जी का ऊपर से पारा नीचे आ गया, एक और करवट लिए साफ हो जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि सरकार अपने 5 साल पूरा कर पाएगी। अगर हमें मौका मिलता, आप देखिएगा इस देश को फिर से संवारने का काम कांग्रेस पार्टी, इंडिया गठबंधन करेगी। डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in